जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कुछ भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप लोग सलाह जरूर ले लीजिएगा। देखिए, कुछ लोग हैं ना कि थोड़ा सा अगर कुछ भी समझाओ उनको तो पहले तो खुद समझ में नहीं आएगा, और बाकी उल्टा सीधा कमेंट कर करके भी कंफ्यूज करेंगे, मुझे भी और लोगों को भी। ठीक है, तो इसीलिए दिक्कत है। आप किसी एक्सपर्ट से, सीए से पूछ लीजिए एक बार के लिए। अगर संपर्क में है तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो क्लियर है, वो चीज़ क्लियर आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कहीं और से भी। नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ लगभग लगभग वो ठीक है। अब आप उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें लाओगे कि नहीं मैं तो यही करूँगा तो मेरा लॉस कैसे सेटल होगा, मैं तो केवल बायबैक के लिए ही डीमेट अकाउंट ओपन करके किया हूँ, तो अब उसमें कई सारी कंडीशन आपकी हो जाएंगी ना। तो उसको हम लोग फिर से अभी यहाँ पे समझेंगे। टोटल मैटर क्या होता है, टोटल कह लीजिए कि सिचुएशन क्या होती है, वो सब यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा सा समझाऊंगा। एक्सेप्टेंस रेशियो का ही, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस रेशियो वाली ही वीडियो हो जाएगी। एक भाई यहाँ पे कह रहा है कि आप गलत कह रहे हैं। 2 लाख के नीचे होल्डिंग अगर है तो कुल शेयर अगर 15% से ज़्यादा है तो इंटाइटलमेंट रेशियो सामान्य रहेगा और जनरल कैटेगरी में ज़्यादा नहीं होगा। स्मॉल शेयर होल्डर का अतिरिक्त लाभ जनरल शेयर होल्डर यदि अपना हक नहीं लेंगे तो उनके बचे हुए शेयर पहले जनरल कैटेगरी में मिलेगा या सभी को। तो देखिए, मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक पता है कि जो भी भाग नहीं लेते हैं, जो लोग भी अप्लाई नहीं करते हैं, वैसे तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में ही हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जैसे प्रमोटर नहीं भाग लेते हैं तो मुझे ये तो क्लियर है कि वो रिटेल कैटेगरी में ही आता है। और अगर नॉर्मल कैटेगरी वाले भी भाग नहीं लेते हैं तो वो मेरे हिसाब से रिटेल कैटेगरी में ही आता है, जैसा मैं समझाऊं। क्योंकि इसीलिए रिटेल कैटेगरी में एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा आता है, ये नॉर्मल देखा हूँ, ठीक है ना। बाकी इसका कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि नहीं कितना इक्विटी शेयर एच का लिया जाएगा नॉर्मल कैटेगरी से, कितना शेयर ये। क्योंकि जब भी शेयर टेंडर होते हैं ना तो जो एक इंटाइटलमेंट रेशियो जो बताता हूँ ना, बस आपका अधिकार उतने का ही है। उसके बाद जो भी कंपनी आपका एक्सेप्ट करती है वो अपने हिसाब से जो भी जैसा भी उनका कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करती है। जो कि वहीं आपको बताया भी था कि अगर 10 करोड़ कंपनी शेयर बायबैक करने वाली है तो अगर मान लेते हैं कि टोटल टेंडर 20 करोड़ इक्विटी शेयर होता है तो हर दो में से एक शेयर एक्सेप्ट कंपनी कर लेगी। वहीं पे अगर 30 करोड़ शेयर टेंडर होता है तो हर 3 शेयर में से एक शेयर एक्सेप्ट कर लेगी। अगर 50 करोड़ इक्विटी शेयर टेंडर होता है तो हर 5 शेयर में से एक शेयर कंपनी एक्सेप्ट कर ली। और उसको आपके एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से ही करेगी, उसके बाद जो बचेगा वो करेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं सबका 10-10 शेयर, कोई 100 शेयर टेंडर किया और कोई शेयर 20 टेंडर किया और कोई 50 शेयर टेंडर किया और कोई 5 शेयर टेंडर किया, तो ऐसा नहीं करेगी कि नहीं सबका 5-5 5-5 कर लेगी। नहीं, ये 100 वाले का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से 20 शेयर आ रहा है तो पहले 20 शेयर कर लेगी। ये 20 शेयर जो अप्लाई किया है उसका अगर एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से अगर 2 शेयर आ रहा है, 4 शेयर आ रहा है तो वो पहले कर लेगी। 50 शेयर जो अप्लाई किया है वो उसके हिसाब से, जिसका भी मान लेते हैं कि अगर 20% का मान के चल रहे हैं तो अगर इसका भी 10 इक्विटी शेयर बायबैक में जाना है तो जो पहले एक्सेप्टेंस रेशियो है उतना तो आपका कर ही लेगी, वो तो अलग मैटर है। उसके बाद जो बचेगा उसके हिसाब से वो फिर कैसे करती है, सबका समान रूप से करती है, एक एक शेयर सबका, या उसमें भी एक्सेप्टेंस रेशियो इंटाइटलमेंट रेशियो का ही गणित लगाती है, वो सब रूल उतना कहीं अवेलेबल ही नहीं कि पढ़े हम लोग। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, और कई सारी कंपनियों का अलग अलग कुछ रूल भी होता है। जो कि एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे कि मान लेते हैं कि अगर 15% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, ठीक है ना, और आपके पास 10 इक्विटी शेयर है तो आपका कितना जाएगा एक एक्सेप्टेंस रेशियो में, इंटाइटलमेंट 1.5 शेयर आएगा। तो 1.5 शेयर का भी यहाँ पे रूल होता है। अगर आपके पास मान लेते हैं कि आपका कोई एक्सेप्टेंस रेशियो है और आपके पास आज आपका जा रहा है 2.5 शेयर, 2 शेयर और आधा शेयर, ये आपका एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन आ रहा है। तो अब आपका 2 शेयर लेगी या फिर उसको बढ़ा के 3 शेयर करेगी, ये भी एक गणित होता है। कुछ कंपनियां ये पीछे वाली वैल्यू को छोड़ के सीधा सीधा मेन वैल्यू को लेती हैं, और कुछ कंपनियां आधा से ऊपर अगला वाला राउंड फिगर काउंट कर लेती हैं, और कुछ कंपनियां राउंड फिगर लेती हैं। तो उसको एक उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक्सेप्टेंस रेशियो आ गया हम लोगों का, छोटा में लेके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। मान लेते हैं कि 10 शेयर है हमारे पास, हमने बायबैक किया है, और राइट इंटाइटलमेंट में 15% का इंटाइटलमेंट रेशियो आ रहा है हम लोगों का। तो अब इसके हिसाब से हमारा 1.5 शेयर जाएगा बायबैक में, ठीक है ना।
वहीं पे दूसरे कंडीशन में अगर देखेंगे तो मतलब वहीं 10 शेयर ही है और 15% ही एक्सेप्टेंस रेशियो आया है, और वहां पे भी मेरे पास 1.5 शेयर मेरा एक्सेप्टेंस रेशियो जा रहा है बायबैक में, ठीक है ना। तो कुछ कंपनियां तो केवल 1 शेयर ये वाला ही काउंट करती हैं, उसके बाद जो बचता है उसमें अपने हिसाब से जो भी कैलकुलेशन करके करती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं कि दशमलव मतलब के ऊपर वाला जो है वो राउंड फिगर कर लेती है, मतलब 1.5 के बदले वो सीधा सीधा 2 कर लेती हैं बायबैक के टाइम पे, ठीक है ना। और अगर 1.5 से नीचे रहता है तो फिर वो केवल एक में ही काउंट करती हैं। तो इस तरीके से कई सारे अपने अपने रूल होते हैं कंपनियों के। जो लेटर ऑफ ऑफर आता है ना उसमें सब कुछ रूल लिखा रहता है कि कैसे बायबैक होगा, कितना बायबैक होगा, इंटाइटलमेंट रेशियो सबका ले लिया जाएगा, जितना शेयर बचेगा उसमें जितना टेंडर रहेंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर, उनका सबका एक एक करके राउंड 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 घुमा के किया जाएगा। वो अलग अलग मैटर होता है। जैसे कि आप लोगों को एक उदाहरण फिर से यहाँ पे दे दूँ, ये वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि अगर मानते हैं 1.4 का किसी का एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है और किसी का 1.6 का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाए, मतलब 1 शेयर और 40वां भाग और 1 शेयर और 60वां भाग, मतलब 1 शेयर का, ठीक है ना। तो अगर ये है 1.5 के नीचे वाला है तो इसको 1 काउंट करेगी कंपनी, अगर 1.5 के ऊपर है तो वो 2 काउंट करेगी, मतलब 1.7 आपका जा रहा है, मतलब 1 शेयर और 1 शेयर का 7वां भाग, इस तरीके से तो उसको 2 शेयर काउंट करती हैं इसमें। ये लेटर ऑफ ऑफर में आता है, वो चीज़ अलग है। अब उसके बाद अगर देखेंगे, जो अभी मैं आप लोगों को एक्सेप्टेंस रेशियो समझा रहा था, कि सबसे पहले तो मान लेते हैं 10 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी टेंडर मतलब के थ्रू बायबैक करेगी, और 50 करोड़ इक्विटी शेयर मान लेते हैं कि टेंडर हो गया, तो नॉर्मल तो आ रहा है कि हर 5 शेयर में से 1 शेयर, ठीक है ना, मतलब 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है। लेकिन पहले राउंड में क्या होगा कि पहले तो कंपनी का जितना जितना सबका एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा, जिसका 2 शेयर आ रहा है, जो अभी समझा भी रहा था, जो 1.5, 2, पौने 2, सवा 2 जैसे भी आ रहा था, उसके हिसाब से पहले तो सबका बायबैक कर लेगी, ठीक है ना। फिर उसमें देखेगी कि 10 करोड़ में से कितने शेयर इंटाइटलमेंट के हिसाब से बायबैक हो गए हैं। मान लेते हैं कि 8 करोड़ इक्विटी शेयर जो है इंटाइटलमेंट के हिसाब से कंपनी के बायबैक हो गए, कंपनी ने बायबैक किया, क्योंकि उतना तो करना ही करना है सबका, वो तो अधिकारी है। अब बच गए 2 करोड़ इक्विटी शेयर, ठीक है ना। अब 2 करोड़ इक्विटी शेयर बच गए, तो अब 2 करोड़ इक्विटी शेयर में से मान लेते हैं कि 20 लाख मान के चलिए कि 20 लाख शेयर होल्डर जो है अप्लाई किए हैं, ठीक है ना, 20 लाख, ठीक है ना। तो 20 लाख अप्लाई किए हैं, तो 20 लाख का 2 करोड़ कितना हुआ, 10 गुना हुआ, 10 गुना हुआ ना, 20 लाख का 2 करोड़ 10 गुना हुआ। तो अब ये क्या करेगी कि सभी शेयर होल्डर के 10-10 शेयर 10-10 शेयर 10-10 शेयर खरीद लेगी। अब इसी में आ जाता है किसी का एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा। अब मान के चलिए कि कोई बंदा जो है 12 शेयर या 15 शेयर जो है बायबैक में अप्लाई किया था, और कोई बंदा 100 शेयर अप्लाई किया था बायबैक में, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से समझा देता हूँ आप लोगों को, कि पहले बायबैक कर लेती हैं, जितना बचता है उसमें हो सकता है कि सबका समान रूप से एक बराबर इक्विटी से ले ली जाए, या फिर हो सकता है कि उसको इंटाइटलमेंट के हिसाब से ही करे। तो एक उदाहरण देता हूँ कि मान लेते हैं बायबैक में हो गया और 2 करोड़ इक्विटी शेयर मान लेते हैं बच गया कंपनी के पास, इंटाइटलमेंट के बाद वो मतलब एक्स्ट्रा वाला है, ठीक है ना, कह लीजिए। अब उसमें कोई बंदा 15 शेयर बायबैक में अप्लाई किया है और कोई बंदा मान लेते हैं कि 100 इक्विटी शेयर बायबैक किया है। दोनों का राइट इंटाइटलमेंट मान लेते हैं 20% के हिसाब से, इसका 20 शेयर पहले से बायबैक हो चुका है और इसका 15 शेयर है, तो 15 का मान लेते हैं 3 शेयर इसका पहले से ही बायबैक हो चुका। अब इसके पास कितने शेयर बचे हैं, 12 शेयर बचे हैं, और इसके पास कितने शेयर बचे हैं अभी इसका बायबैक में जाने के लिए, 80 शेयर। सारा का सारा सब लोग अप्लाई किए थे। अब कंपनी के पास 2 करोड़ इक्विटी शेयर बचे हुए हैं और 20 लाख शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर ने, जितना लोगों ने टोटल टेंडर किए हैं अपने शेयर। तो अब 2 लाख का अगर हम लोग 10 गुना करेंगे तो 2 करोड़ आएगा, मतलब 2 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी और इशू मतलब बायबैक करेगी। मतलब हर पर पर्सन पे, हर एक शेयर होल्डर पे 10 इक्विटी शेयर आ रहा है, तो या तो वो करेगी कि सबका 10-10 शेयर खरीदी लेगी टोटल, तो इसका भी 10 खरीदेगी, तो इसका 12 बचा था, तो 3 पहले से इसका जा चुका है, प्लस 10 पहले बाद में बायबैक कर लेगी, तो इसका टोटल 13 चला गया, और इसका रिवर्स कितना होगा, बचेगा कितना, 2। और इसमें भी आएगा तो 20 इसका पहले से बायबैक हो चुका है, और 10 इस रूल के हिसाब से, मतलब जो अभी बता रहा बचा था उसका 10 बायबैक करेगी, तो इसका गया 30। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 15 शेयर बायबैक किया था, 3 तो इसका इंटाइटलमेंट था, बाकी बचने के बाद 10 इक्विटी शेयर इसका बायबैक में गया, तो टोटल इसका 12 चला गया, ठीक है ना। तो इसका एक्सेप्टेंस रेशियो अगर काउंट करेंगे आप लोग लगभग 80-90% आएगा। वहीं पे जो 100 शेयर किया था तो 20 था,
तो उसका तो इंटाइटलमेंट वाला ही गया। उसके बाद जो 20 लाख शेयर होल्डर अप्लाई किए थे, 2 करोड़ वाला बचा था शेयर, उसमें से 10 शेयर और उसका गया, और 10-10 शेयर सबका गया, तो इसका 30 शेयर गया। तो इसका तो एक्सेप्टेंस रेशियो 30 ही आया, और इसका 15 में से 12 चला गया, और इसका 100 में से 30 शेयर चला गया। तो इस तरीके से भी कुछ कंपनियां करती हैं। और अगर ये चीज़ नहीं करती हैं कंपनियां, करेगी तो दूसरा वही करेगी, वही वाला इंटाइटलमेंट रेशियो वाला ही मतलब रूल लगा देगी कि जिसका जितना परसेंट है उतना परसेंट बायबैक करेगी। ठीक है ना। तो 2 करोड़ में से 20 लाख को नंबर से डिवाइड नहीं करके 20 लाख में जितना जितना, जैसे कि इसका 20 शेयर हुआ है, इसका 3 शेयर हुआ है, तो जिस हिसाब से जिनका वेटेज है उसके हिसाब से बायबैक करेगी। समझ रहे हो आप लोग कि देख लेगी तब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने बचे हुए हैं। मतलब मान लेते हैं कि 50 करोड़ हम लोग लेके चल रहे थे ना, कि 50 करोड़ मान लेते हैं इक्विटी शेयर था, कंपनी ने अप्लाई किया था सभी लोगों ने, और 10 करोड़ कंपनी बायबैक करने वाली थी। 8 करोड़ इसमें इंटाइटलमेंट का मतलब कह लीजिए कि कंपनी ने खरीद लिया, तो 48 करोड़ इक्विटी शेयर बचा। 48 करोड़ इक्विटी शेयर बचा ना, और इधर कंपनी के पास 2 करोड़ इक्विटी शेयर बचा था। तो टोटल शेयर होल्डर वाला न लेके वो इस 2 करोड़ इक्विटी शेयर को इस 48 करोड़ जो अप्लाई था बचा था उसमें जो है डिवाइड कर देगी। तो जो जो भी शेयर जितना जितना भी आएगा हर एक शेयर पे, उसके पास जितने जितने जिसके पास शेयर रहेंगे उनका उतना उतना जाएगा। तो फिर उस 100 शेयर जिसका था उसका जो है ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उसके 100 शेयर पे ज़्यादा आएगा ना 2 करोड़ वाला वैल्यू। तो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है ना, करती हैं कंपनियां। अब ये दोनों में से कौन सा वो मेथड अपनाती हैं ये कहना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, क्योंकि मुझे तो मैं 5-7 साल से कवर कर रहा हूँ, लेकिन वैसा कहीं रूल पढ़ने के लिए मिला नहीं कि वो टोटल उनका सिस्टम क्या होता है बचा हुआ शेयर में। इंटाइटलमेंट तो जाता ही जाता है उतना है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कैलकुलेशन के हिसाब से भी समझा दूंगा। लेकिन उसमें मुझे देखिए एक्सेल आता नहीं है कुल मिला के। ठीक है ना, मेरा मजबूरी यही है, एक्सेल आता नहीं है मुझे, सीट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है ना, तो वही थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो देख लीजिएगा आप लोग, कहोगे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर टाइम लगे मिलेगा तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे का, 1 घंटे का तो मैं बना दूंगा। बनना तो कम ही टाइम में बन जाना चाहिए था, चाहिए, लेकिन वही बात है ना कि मैं थोड़ा दिक्कत होता है मुझे। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, जो समझाया हूँ समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो बचा है उसको या तो सीधा नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर बचे हैं उसमें डिवाइड कर दीजिए, या फिर नंबर ऑफ जितना इक्विटी शेयर बचा है वो बचा इक्विटी शेयर को उससे डिवाइड कर दीजिए। एक आ जाएगा कि कितने शेयर पे एक शेयर आ रहा है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो। बाकी ठीक है। और अगर आप लोग, एक चीज़ और क्वेश्चन था किसी बंदे का, वो मुझे थोड़ा सा अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, एक और इम्पोर्टेंट मुझे सवाल दिखा था कहीं। ठीक है, देख लेना, मैं आगे समझा दूंगा आप लोगों को। बाकी ये टैक्स वाला आ रहा है ना कि मतलब आप लोगों का कि कैसे आगा आएगा ना, तो देखिए 12 लाख से कम का अगर आप लोगों का है तो मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपकी इनकम कम है, आप पहले बताइए कमेंट करके कि आपका इनकम कितना है, साल में आप कितनी कमाई करते हो। अगर आपकी कमाई जो है 10 लाख या उससे कम की है साल की, 10 लाख से कम की आपकी इनकम है जो आप आईटीआर फाइल करते हो, तो फिर आप बायबैक में आपके पास जितना भी इक्विटी शेयर है 130 इक्विटी शेयर से 33 इक्विटी शेयर से कम है तो रिटेल कैटेगरी में आपका जाएगा। अच्छा खासा एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। बिंदास आप अप्लाई करिए, क्योंकि दोनों साइड से हम लोगों को बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। बस सोचने वालों के लिए बस गलत है, इतना मन में सब भर दिए हैं 30%, 30%, 20% ना। अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में आते हो तो आप मत करिएगा, अगर आप 10% में आते हो तो मत करिएगा। ठीक है ना। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो 12 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो फिर आप मत करिएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आपका 10 लाख या उससे नीचे का इनकम है, एनुअल इनकम, कहीं सैलरी आपकी आती है, कहीं आप नौकरी करते हो, कहीं बिजनेस आपका है उस बिजनेस से आपकी इनकम आती है, कहीं से भी टोटल इनकम मिला के अगर आपकी साल भर में 10 लाख से कम की आपकी इनकम है, मैं बोलूँगा कि आप टोटल के टोटल शेयर अप्लाई करिएगा रिटेल कैटेगरी में। ठीक है ना। और अगर नॉर्मल कैटेगरी में रहेगा तो जितना एक्सेप्टेंस आएगा रेशियो उसका 3 से 5 गुना अप्लाई करिएगा। ठीक है ना, वो बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें सारा शेयर देने का कोई मतलब ही नहीं रहता है, कुल जाएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो आप कह रहे हो ना कि मेरे कैपिटल पे भी टैक्स देना पड़ेगा, तो जब आपका टैक्स बनेगा उस पर, लेकिन जब आपको देना ही नहीं है, 12 लाख के अंदर ही आ जाएगा, तो फिर उसमें क्या बकवास करने का मतलब हुआ। समझ रहे हो। और जो आपका कैपिटल वाला लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दिखेगा, वो आप पहले
अगर लॉस प्रॉफिट हो रहा है उससे एडजस्ट हो भी जाएगा, नहीं होगा तो आपका पहले से जो प्रॉफिट चल रहा होगा वो भी शेयर बेच के आप जो है कर सकते हो, ताकि भविष्य में आपका जो है वो चीज़ बचे। दोनों साइड से होता है भाई, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, बाकी ठीक है। एक्सेप्टेंस रेशियो फिर से आप लोगों को बता दूं कि जो प्योर एक्सेप्टेंस रेशियो हम लोगों का है वो हर 10 शेयर के बदले में 1 शेयर एक्सेप्टेंस रेशियो, ये इंटाइटलमेंट रेशियो आएगा। बाकी अगर प्रमोटर, ये प्रमोटर तो चलिए ठीक है, FII DII भी बहुत ज़्यादा कम अप्लाई करते हैं, और पब्लिक कैटेगरी, खास करके पब्लिक कैटेगरी में भी जो भ्रम चला है ना ये, अगर इस भ्रम की वजह से बहुत सारे लोग अगर कम अप्लाई करते हैं तो भाई और ज़्यादा हम लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, ठीक है ना। मेरे पास 10 इक्विटी शेयर है, मैं 10 के 10 टेंडर करूंगा, ठीक है ना। और मेरी इनकम ठीक है आती है 6 लाख से मतलब के आसपास तक की आती है, ठीक है ना। तो मैं अप्लाई टोटल करूंगा। देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा आप लोग, ठीक है ना।